ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फेंग के साथ साथ शाओटियान, लिन आओयू और लिन जाओयू भी अपने फर्स्ट ट्रायल को पार कर चुके थे, जिसके चलते स्टार पैलेस के सभी एलर्ट्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन लोगों का वहाँ पे सेकंड ट्रायल भी स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले लिन फेंग को देखते हैं, जो कि जैसे ही सेकंड ट्रायल के अंदर कदम रखता है तो उसका मेंटल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे अपने सामने अपनी वाइफ किनक्यू दिखाई देती है। किनक्यू के साथ उसका बेटा मिंगटियान भी था और वो दोनों मिलकर लिन फेंग को वहाँ पे अपने पास बुला रहे थे, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे तेजी के साथ भागता हुआ अपने बीवी और अपने बेटे के पास जाने लगता है। पर वो वहाँ पे उनके पास जा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एक अजीब तरह की फॉग उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे ही वो फॉग वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से खुद को एक अजीब ही जगह पे पाता है। और जब लिन फेंग वहाँ पे उस जगह को गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि ये तो डिवाइन गॉड आलम है, जहाँ पे उसके पिता एम्परर डोंगजी उसकी बीवी बच्चों को लेकर गए थे। और अभी लिन फेंग वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने सामने से लिन आओयू और लिन जाओयू आते हुए दिखाई देती हैं, जो कि दोनों सीधा भागकर वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उससे गले मिलते हुए कहती हैं, फादर हम लोगों ने आपका बहुत ज्यादा इंतजार किया, शुक्र है कि आप वापस आ गए। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपने फादर का हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ के पास ले जाने लगती हैं, जो देखकर तो लिन फेंग भी खुशी खुशी वहाँ पे लोगों के साथ जाने लगा था। रास्ते में वो दोनों बहनें वहाँ पे अपने पिता से सवाल करते हुए पूछती है, फादर इतने सालों में आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? मदर और ब्रदर मिंगटियान ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे उन दोनों को कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चियां वहाँ पे एक्साइटेड होकर खुद ही वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप जानते हो हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, कौन सी सरप्राइज की बात कर रही हो? जिस पे वो दोनों लिन फेंग को अपनी मदर के रूम में ले आते हुए कहती है, वो सरप्राइज हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप माँ से मिलिए। और ये कहकर वो दोनों बहनें वहाँ पे अपनी माँ को आवाज देते हुए कहती है, माँ देखिए कौन आए हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे कि वहाँ पे पलट कर लिन फेंग की तरफ देखती है तो वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए जाकर सीधा लिन फेंग को गले लगा लेती है। और अभी वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को हकार ही रहे थे कि तभी वो दोनों बहनें वहाँ पे अपने सरप्राइज के बारे में बताते हुए कहती हैं, फादर हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम दोनों एक साथ आपको किसी से मिलवा सके। उन दोनों की ये बात सुनकर लिन फेंग उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? जिस पे वो दोनों वहाँ पे थोड़ा शर्मा कर जवाब देते हुए कहती है, फादर हम किसी को पसंद करती हैं और आज उस पर्सन को आपसे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाया है। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हैं। जबकि वो दोनों तो वहाँ पे अपने साथ एक अजीब से कल्टीवेटर को ले आती है, जो कि एक डीमन और हेमली कल्टीवेटर का मिक्सचर दिखाई दे रहा था। और सबसे अजीब बात उसका लुक टेल ऑफ डीमंस एंड गॉड सीरीज के नाली की तरह दिखाई दे रहा था। किसको ये बच्चा नाली की तरह लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। जबकि हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जो कि खुद भी एक बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था, वो आते साथ ही वो वहाँ पे उन दोनों बहनों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और ये कहते कहते लिन फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि नहीं ये सब तो बस एक इल्यूजन है जिसमें मेरी विल पावर को टेस्ट किया जाने वाला था, तो इसका मतलब है कि यही वो टेस्ट है। और ये याद आते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है, अगर ये सब कुछ सेकंड ट्रायल का हिस्सा है तो मुझे जल्द से जल्द इसे पार करते हुए वापस जाना होगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी हेमली गॉड सोर्ड को बाहर निकालकर उसकी मदद से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसकी मदद से हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे इस पूरी इल्यूजन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उस जेट डिश से वापस बाहर भी आ गया था, यानी कि वो सक्सेसफुली वहाँ पे सेकंड ट्रायल को भी पास कर चुका था। लेकिन बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उस इल्यूजन की तारीफ करते हुए कहता है, ये तो वाकई में एक सुप्रीम लेवल का इल्यूजन था। अगर आज से 7 साल पहले मैं इसके अंदर फंसा होता तो मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो इल्यूजन इतना ज्यादा रियल था कि मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि वो सब कुछ बस एक इल्यूजन है। और अभी लिन फेंग वहाँ पे सब कुछ क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाती है कि लिन फेंग सक्सेसफुली सेकंड ट्रायल को भी पास कर चुका है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसे उसके सेकंड ट्रायल को पास करने का रिवार्ड भी दे दिया जाता है, जिसे लिन फेंग भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। जो देखा तो एलर्जियन वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, ऐसी कमाल की मेंटल स्ट्रेंथ तो आज तक मैंने किसी की भी नहीं देखी। ये गू फेंग तो वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जो कि वाकई में मेरा डिसेबल होना डिजर्व करता है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना डिसेबल बना के ही रहूंगा। लेकिन इससे आगे एलर्जियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटे एल्डर की एंट्री होती है, जो कि पीछे से वहाँ पे एलर्जियन से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप इस गू फेंग के बारे में बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब आपने इसकी पावर को देख लिया है तो आप इसे अपना डिसेबल बनाना चाहते हो। वो एल्डर जिसका नाम एल्डर गुआन था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलर्जियन वहाँ पे एक बार फिर से बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहता है, एल्डर गुआन आपको तो पता ही होगा कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब यहाँ पे समय भी बदल चुका है और मेरा मूड भी, इसलिए अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसे अपना डिसेबल बना के रहूंगा। और वैसे भी गू फेंग एक पेयरलेस जीनियस है, तो भला कौन उसे अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहेगा। एक बार ये गू फेंग मेरा डिसेबल बन गया तो उसके बाद मैं किसी को भी अपना डिसेबल नहीं बनाऊंगा। एल्डर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर गुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि गू फेंग एक पेयरलेस जीनियस है, पर आपका क्या, आप एक पेयरलेस मास्टर नहीं हो ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गू फेंग कभी भी आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट करेगा। एल्डर गुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एल्डर जियान की वहाँ पे सटक जाती है,
है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं हमारे स्टार पैलेस का एक सुप्रीम एल्डर हूँ? हजारों लाखों डिसेबल से मुझे अपना मास्टर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर क्वान वहाँ पे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। वो वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग की कल्टीवेशन को चेक करने लगे थे। अब न जाने उन्हें वहाँ पे लिन फेंग के अंदर ऐसा क्या दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, गू फेंग, मानना पड़ेगा तुम वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग का वहाँ पे थर्ड ट्रायल भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पे छोटे छोटे पिलर्स के दरमियान चला गया था और वो लेडी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है कि इन सभी पिलर्स के अंदर अब तक स्टार पैलेस के अंदर जितने भी डिसेबल्स गुजरे हैं उन सभी की कॉन्शियसनेस मौजूद है और साथ ही साथ उनकी खास एबिलिटी भी मौजूद है। तो तुम्हें यहाँ पे इन पिलर्स में से किसी एक को चूज करके उसके साथ फाइट करनी होगी और अगर तुम उस फाइट को जीतने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारा थर्ड ट्रायल भी पास हो जाएगा। उस लेडी की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए किसी एक रेमिनेट सोल को चैलेंज करते हुए उसे उसकी खास एबिलिटी में हराना होगा। दूसरे आम कल्टीवेटर्स के लिए तो ये चैलेंज वाकई में काफी ज्यादा टफ होता होगा, पर अब मैं अपने लिए कौन सा पिलर चूज करूँ? और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही ध्यान से उन सभी पिलर्स को चेक करने लगता है, जिन्हें चेक करते करते अचानक से लिन फेंग को वहाँ पे एक सोर्ड आर्ट वाला पिलर दिखाई देता है, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, इसे चैलेंज करना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको तो पता ही होगा कि लिन फेंग का सोर्ड आर्ट कितना ज्यादा कमाल का है, इसलिए लिन फेंग वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि उस पिलर के अंदर मौजूद टर्मिनेट सोल आखिर कौन से सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इससे लिन फेंग को वहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिल सकता था। और यही सोचकर लिन फेंग वहाँ पे सोर्ड आर्ट वाले पिलर को चैलेंज कर चुका था। अब जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस पिलर को चैलेंज करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उस पिलर के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो देखते ही देखते उस पिलर के अंदर से वहाँ पे एक सोर्ड मास्टर की डोमिनेट सोल निकलकर बाहर आती हुई लिन फेंग से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे सोर्ड फाइट के लिए चैलेंज किया। तुम शायद मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है जी टियान और मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर रेन सोर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझे चैलेंज करने की तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। उस सोर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, सीनियर, मैं ऑलरेडी आपको चैलेंज कर चुका हूँ, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि पीछे की तरफ मौजूद एलएसयू वहाँ पे सब कुछ देखकर घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ये लिन फेंग ने क्या कर दिया? और ये कहकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए बाकी के सभी एल्डर से कहती है, क्या ये गू फेंग पागल हो चुका है? इसने चैलेंज के लिए रेन सोर्ड मास्टर को चुना। हमें जितना जल्दी हो सके इसे रोकते हुए रेन सोर्ड मास्टर के हाथों से बचाना होगा, वरना रेन सोर्ड मास्टर तो इसे जान से मार देगा। एलएसयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चॉन्सी और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग को बचाने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन वो लोग वहाँ पे लिन फेंग को रोक पाते उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे सोर्ड मास्टर का मुकाबला करने के लिए उस पिलर के अंदर चला जाता है। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे थर्ड पिलर के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उस पिलर के अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वो सभी एल्डर्स जो कि वहाँ पे लिन फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो सभी लोग भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चले जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, लिन फेंग का थर्ड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अब सभी लोग पीछे हट जाओ, क्योंकि अब इस ट्रायल को कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि हम देखते हैं कि उसका खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से एलएसयू के साथ साथ बाकी के एल्डर्स की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। तभी एलएसयू वहाँ पे गुस्सा होते हुए एल्डर टेंग और मिस चॉन्सी से कहती है, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने गू फेंग को यहाँ पे लाने से पहले उसे एम्परर पिलर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे थर्ड ट्रायल के अंदर एम्परर लेवल के पिलर्स को चैलेंज नहीं करता? एलएसयू की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए अपना सर झुका लेते हैं और दोनों एलएसयू से माफी मांगते हुए कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग गू फेंग को इस बारे में बताना भूल गए। उन दोनों की बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू वहाँ पे उन दोनों को एक बार फिर से डांटते हुए कहती है, तुम दोनों की वजह से गू फेंग इतने बड़े खतरे में फंस गया है। एक एम्परर लेवल के पिलर के अंदर उसकी सोल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। हालांकि अगर कोई आम पिलर होता तो हम वहाँ पे गू फेंग को बचाने के लिए जा भी सकते थे, लेकिन एम्परर लेवल के पिलर के अंदर हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और न ही इन पिलर्स के अंदर कोई प्रोटेक्शन लेयर मौजूद होती है, जिसके चलते अब लिन फेंग को वहाँ पे अपने मरते दम तक एम्परर सोर्ड मास्टर का मुकाबला करना होगा। जिसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कितने ज्यादा कमाल के डिसेबल को खो देने वाले हैं, और वो भी बस तुम दोनों की गलती की वजह से। सच सच बताओ, आखिर तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था? कहीं तुम दोनों अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी के चलते गू फेंग को जान से तो नहीं मारना चाहते थे? एलएसयू की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए अपने घुटनों पे आते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वाला हम क्यों ऐसा चाहेंगे कि गू फेंग जैसा इतना कमाल का डिसेबल ऐसे ही मारा जाए। जिसपे हम देखते हैं कि एलएसयू वहाँ पे उन दोनों को डांटते हुए कहती है, बंद करो अपना ये ड्रामा। गू फेंग एक वाकई पेयरलेस जीनियस था, जो कि अगर हमारे स्टार पैलेस के अंदर रहकर कल्टीवेट करता तो बहुत ही जल्द वो हमारे स्टार पैलेस के अंदर एक एल्डर की पोजीशन को हासिल कर लेता। इवन हो सकता है वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स में भी एक हो सकता था। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि हमने इतने ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल को ऐसे ही मरने के लिए एक एम्परर लेवल के पिलर के अंदर भेज दिया। अब तुम दोनों मिलकर बस लिन फेंग के लिए दुआ करो, क्योंकि अगर लिन फेंग को कुछ होता है तो तुम दोनों को बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। एलएसयू की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग शाओ टियान के इल्यूजन को देखते हैं, जो कि अपने इल्यूजन के अंदर पेंग फैमिली का नया एम्परर बन चुका था और उसकी दोनों
फ्यांसी वहाँ पे उसकी खातिरदारी कर रही थी, जिसके शाओटियान भी वहाँ पे पूरी मजे ले रहा था। लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पे शाओटियान से सवाल करते हुए पूछती है, लॉर्ड हम आपकी इतनी ज्यादा खातिरदारी करती है और आपसे इतना ज्यादा प्यार करती है, तो आज आप ही बताइए कि आप हम दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो। ये सवाल सुनकर तो शाओटियान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है और वो अपनी पहली फ्यांसी को देखते हुए कहता है, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी दूसरी फ्यांसी वहाँ पे उसके कान पकड़ते हुए उसे वहाँ पे डांटने लगती है, जो देखकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहता है, अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल में सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुम्हें करता हूँ। शाओटियान कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अब उसकी पहली फ्यांसी वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और इस तरह वहाँ पे शाओटियान को लेकर उसकी दोनों फ्यांसी के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो दोनों वहाँ पे आपस में लड़ने के बजाय उल्टा शाओटियान की धुलाई करना शुरू कर देती है और बेचारा शाओटियान जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत ज्यादा मजे ले रहा था, वो उल्टा वहाँ पे फंस चुका था। और इसी कमल किशन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।